नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद बीके मिश्रा सर में। दोस्तों, आज हम डिटरमिनर्स के अगले पार्ट को लेकर के हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो भी पार्ट हमारे पास थोड़े बहुत बचे थे या जो भी हमारे दो चार डिटरमिनर्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो उन पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता है कि डिटरमिनर्स पर हम बातें कर रहे हैं और डिटरमिनर्स की जो भी बेसिक्स रही हैं या एग्जाम लेवल की बात रही है, तो उन सभी लेवल पर हमने बात किया है। हमारे पास जो भी कुछ और डिटरमिनर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उन पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और कुछ ऐसी फंडामेंटल्स जो कि शायद आपको जानकारी ना हो और हो भी सकता है कि वो भी तो यूज नहीं करते। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास आज तीन ऐसे डिटरमिनर्स हैं जो कि मोस्टली यूज किए तो जाते हैं, मगर इसको हम लोग अच्छे तरीके से यूज करना नहीं जानते हैं। तीन ऐसे ये हमारे पास हैं जो कि एक एग्जाम में ज्यादातर एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले डिटरमिनर्स हैं। यहाँ पर हमें कमीशन क्या करता है कि यहाँ पर हमें फंसा देता है चीजों को पूछकर। कैसे, मैं एग्जाम्पल के साथ आप सभी लोगों से डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं कि आखिर इनके यूज किस तरीके से किए जाते हैं। हमें जब भी यूज करना होता है अदर को, तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं और अनदर का यूज हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और द अदर का यूज हम लोग स्पेसिफिक सेंस में करते हैं। स्पेसिफिक सेंस में करते हैं। अब वो स्पेशलाइजेशन किस तरीके का है सेंटेंस में हमें पता चलेगा। तो आइए एग्जांपल के साथ हम आगे इसको बढ़ाते हैं।
दोस्तों आपके पास 6 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। इन 6 के 6 एग्जाम्पल्स पर आप दिमाग लगाएं कि इन 3 में से हम किस डिटरमिनर को यहाँ पर फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो आप इस पर विचार करें और विचार करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। दोस्तों ये वाला यहां नहीं है, आइए देखते हैं अब कि आखिर इन फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा डिटरमिनर यहां भरा जा सकता है और क्यों भरा जा सकता है। ही गेव मी बुक, अदर, अनदर या फिर द अदर। यहां पे लिखा हुआ है हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसकी वजह से हमें चुनना इसको पड़ेगा। अनदर, हमें चुनना अनदर को पड़ेगा। लिखा मिला हमें फिर से सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इस वजह से हमें यहां भी अनदर यूज करना पड़ेगा। देन नोटिस पीजेंट्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन, हाँ या ना, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसकी वजह से हमें यहां पर अदर फुलफिल करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिल इन द ब्लैंक्स एस्पेक्ट। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट क्या है? काउंटेबल नाउन है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसकी वजह से हमें यहां पर अनदर लिखना पड़ेगा। गिव मी एन चांस, कैसा? एन अनदर चांस या फिर एन अदर चांस। आपको दोस्तों अनदर भी लिखा पेपर में मिल जाएगा, मगर एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ए लगे से, वाउल साउंड से स्टार्ट होने से, ये नहीं कि आप यहां पर एन का इस्तेमाल कर दो, ये एन यहां पर गलत हो जाएगा। इसलिए गिव मी अनदर चांस, नॉट गिव मी एन अनदर चांस। गेट इट? ये बात समझ आई? हमने कहा कि अदर का यूज हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन में करते हैं, अनदर का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन में करते हैं, और द अदर का यूज हम स्पेसिफिकेशंस के लिए करते हैं। इसके बाद हमने एग्जांपल दिया, ही गेव मी अनदर बुक टू रीड। हम देखिए ऐसा है कि उसने मुझे कोई और भी किताब पढ़ने के लिए दिया, कोई और किताब नहीं, कोई और भी किताब पढ़ने के लिए हमें दिया, क्योंकि इसके पहले उसने कोई ना कोई बुक दे रखी थी, इसलिए ये बात उसने किया। और जब दे रखी थी एक बुक अगर उसके पहले दी गई है तो इसके अलावा दूसरी बुक दी जाएगी, तो हमें अनदर बुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल भी एक एग्जाम्पल दिया जा चुका है उस क्वेश्चन का, लेकिन एक और अनदर एग्जाम्पल इज नीडेड फॉर दिस एग्जामिनेशन, यानी कि एक एग्जाम्पल तो दिया जा चुका है मगर एक और एग्जाम्पल की आवश्यकता है। इस वजह से ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से अनदर का यूज किया जाता है। ठीक है ना दोस्त, इतनी बात समझ आ गई। आइए एक स्पेसिफिक सेंस की बात करते हैं। एक सेंटेंस हम लेकर चलते हैं, एक सेंटेंस बस। In one carried a bag and a book। अब देखिए द अदर की यूज हम यहां पर द अदर का यूज करेंगे। क्यों करेंगे कि उसके पास दो हाथ है जिसमें से एक भरा हुआ है और एक में क्या किया है, बुक को लिया है। यानी इस बुक के लिए एक हाथ जब फ्री है, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो हाथ है और एक मेरा एक फुल है, तो दूसरा किसी भी चीज के लिए स्पेसिफिक होगा कि नहीं होगा? ये उस चीज के लिए स्पेसिफिक होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास तो बचा एक ही है। इसकी वजह से
कोई भी चीज अगर कैरेट करेंगे तो वो उसके लिए स्पेसिफिक होगी। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आपके पास 5 रुपए है, ठीक है ना, तो 5 रुपए में 4 रुपए आपके हट गए, कहीं आप दे दो तो 1 रुपए आपके लिए स्पेसिफिक बनेगा, वो स्पेशल आपके लिए हो जाएगा। उस 1 रुपए को देने में थोड़ा सा आपको समस्या होगी। कहने का मतलब इतना सा कि इन वन हैंड, 2 हाथ हमारे पास है, एक में क्या है, हमने बैग ले रखा है, बचा एक ही है, तो अब इस चीज के लिए, इस बुक के लिए ये हमारा एक ही हाथ स्पेसिफिक होगा, इस वजह से हम यहाँ पर द अदर का यूज करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, लिखा हुआ शब्द में आपको कहीं गड़बड़ दिख रहा है क्या? गड़बड़ कहीं दिख रहा है क्या? लिखे हुए जो भी यहां पर शब्द हैं, उन शब्द में क्या कहीं गड़बड़ आपको दिख रहा है? मगर गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? आप कहीं भी रहते हैं तो बोलते नो स्टूडेंट्स, नो वेज, नो आंसर, नो शूज, नो अरेंजमेंट, नो पीपल, नो एग्जाम्पल। हम सब, आप खास तौर पे जिनको ग्रामेटिकल नहीं पता, वो बिल्कुल भी ये चीजें बहुत ही ज्यादा तरीके से यूज करते हैं। नो वेज बोलते हैं, नो वेज, ठीक है ना, नो आंसर्स। तो इस पर मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी ये गलत है। कैसे गलत है, आइए इस पर हम 1-2 एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कितने हैं, ठीक है। देखिए, सीधी सी बात है कि आपको मैं बता दूं कि ये नो जो यूज होता है ना, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ कभी यूज नहीं होता। तो इसकी वजह से ये हटेगा और इस प्लूरलिटी की वजह से ये हटकर यहां इस हो जाएगा। बात समझ आई? नो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। एक पैटर्न भी इसका बनता है कि नो प्लस सिंगुलर नाउन, ये एक पैटर्न बनता है इसका कि नो का यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, नो का यूज सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें नो वेज ये हटेगा, नो स्टूडेंट्स ये भी हट जाएगा, नो आंसर्स ये भी हट जाएगा, नो शूज ये भी हटेगा, ठीक है। नो अरेंजमेंट ये ठीक है। अब नो पीपल नहीं होता, याद रखिएगा। पीपल अपने आप में प्लूरल है, इसलिए इसका जो वो सीधा इसका जो
प्लूरल फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म में जो बनेगा इसको हम कहेंगे नो पर्सन, ये इसका सिंगुलर फॉर्म बनेगा। नो एग्जाम्पल, ये भी अपने आप में सही है, ठीक है ना। नो शूज की यहां पर बात है, ठीक है ना, नो शूज, ये भी आप शूज नहीं, शू नहीं करना, इसको आपको करना है जब सिंगुलर बनाएंगे तो नो पेयर ऑफ शूज, याद रखिएगा, नो पेयर ऑफ शूज, हमें सिंगुलर बनाने के लिए ये करना पड़ेगा। अभी ये प्लूरल फॉर्म में है, शूज प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए आपको ये सिंगुलर बनाने के लिए आपको नो पेयर ऑफ शूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये दूसरी बात लिखी है, नो लगा है और यहाँ पर आपको क्या मिला, क्या मिला, अब यहाँ पे आपको ये मिलता है इज, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अब न्यूज, याद रखिएगा कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि एस तो लगा रहेगा, माने आपको दिखेंगे तो प्लूरल, लेकिन उनका जो कैरेक्टर होगा वो सिंगुलर होगा, जैसे न्यूज हुआ, सीनरी हुआ, जिनका मतलब कुल मिला करके ये सारी चीजें हैं, ये हमेशा आपके सिंगुलर फॉर्म में ही काम करती हैं, ठीक है ना। ये न्यूज एस लगा है, इसका मतलब नहीं है कि ये प्लूरल है, ठीक है, ये सिंगुलर ही है, ठीक है ना। ये बात समझ आई। एक फॉर्मेट लिख देता हूं, उस फॉर्मेट को याद रखिएगा हमेशा। नो के साथ सब्जेक्ट वन, ठीक है, अगर एंड लगा हुआ है, अगर एंड लगा है तो नो के साथ सब्जेक्ट टू, ठीक है, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर के ही चलेगा, इसके बाद प्रोनाउन लिखा जाएगा, याद रखिएगा इसको, इस पैटर्न को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये बात समझ आई। तो दोस्तों डिटरमिनर भी हमारे काम की जो चीजें थी मैंने उस पर डिस्कस कर दिया, और ये भी आपके एडिशनल जानकारी की चीजें थी जो मैंने डिस्कस कर दिया। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।